तो दोस्तों वापस आ चुके हम लोग। तो जो हमने लास्ट टाइम किया था वो हमने लास्ट टाइम ये किया था। हमने लास्ट टाइम आइसोथर्मल गैस की आइसोथर्मल कंडीशन की बैंड बजा के रखी थी। हमने चारों के चारों कंडीशंस को लास्ट की 2 वीडियोस में डिराइव कर लिया था। तो अब हम करेंगे एडियाबैटिक की बातें कि हमारा जो है ना सिस्टम इस बार एडियाबैटिक है। तो हमारे पे अगेन 4 कंडीशंस बनती है और पिछली 4 तो बहुत ज़्यादा सिमिलर थी। तुम्हें रट्टा मार चुके हो तुम तो अब तक। मैं तो रट्टा मार चुका एटलीस्ट सिर्फ 2 बार में रट्टा हो गया। एक बार तो मैंने खुद से किया था, एक बार तुम्हें करा रहा हूँ। इतना मुझे इतना रट्टा हो गया कि रात को कोई थप्पड़ मारेगा तो सबसे पहले मैं वही 2 बोलूँगा। जोक सपाट दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने एडियाबैटिक का। तो एडियाबैटिक में 4 कंडीशन बनती है कि आइडियल गैस होगी, रिवर्सिबल होगा, फिर एडियाबैटिक होगा, फिर आइडियल गैस होगी, फिर इरिवर्सिबल होगा, तब एडियाबैटिक होगा, या फिर वैन डर वाल्स गैस के साथ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में एडियाबैटिक। बट ना ये थोड़ा टेढ़ा है, इतना सिंपल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन को डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम एडियाबैटिक को 3 फॉर्म में करेंगे। एडियाबैटिक अगर मैं ओवरव्यू दूँ ना तो एडियाबैटिक ऐसे चलता है। एडियाबैटिक के ना हम सबसे पहले निकालेंगे जनरल, कि जनरली एडियाबैटिक में क्या होगा। क्यू निकालेंगे, डब्ल्यू निकालेंगे, डेल्टा यू निकालेंगे, डेल्टा एच निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे रिवर्सिबल के लिए, फिर हम निकालेंगे इरिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल में ना 2 केसेस आते हैं हमारे पास। एक तो फ्री एक्सपेंशन का केस आता है और दूसरा इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। इंटरमीडिएट एक्सपेंशन आई थिंक मैं 1 सेकंड 2 सेकंड चेक कर लेता हूँ मैंने सही लिखा है। वैसे मैंने लिखा तो सही होगा, मुझे बस याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ लिखा था। क्योंकि इसका ओवरव्यू इरिवर्सिबल में, हाँ ठीक है। तो इरिवर्सिबल में 2 कंडीशन होती है, एक तो फ्री एक्सपेंशन की और एक इंटरमीडिएट एक्सपेंशन की। और रिवर्सिबल में ना हमें 3 चीज़ें डिराइव करनी है। पॉइजन्स रेशो, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्ट, टीवी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्ट। और तीसरी क्वेश्चन आती है जो हम नहीं करेंगे क्योंकि मुझे नहीं आती, तो तुम्हें भी नहीं आनी चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इन तीनों को हम कहते हैं पॉइजन्स रिलेशन। पॉइजन्स रिलेशन बहुत जहरीले हैं। जोक सपाट गाइस, तो आज का हमारा एजेंडा बस यही है कि हम ट्राई करेंगे ख़त्म करने में इस वीडियो को, भले ये वीडियो आधी घंटे लंबी हो जाए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनरल डिस्क्रिप्शन कि जनरली एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर क्या होती हैं। तो अगेन गोल्डन रूल हम यूज़ करेंगे अपने चारों के चारों। क्या कहते हैं हमारे गोल्डन रूल, जो भी कंडीशन दे रखी है उसको लिख लो, फिर जो इक्वेशन याद आ रही है उसको लिख लो, फिर इक्वेशन में प्रोग्रेस करो, उसको सब्स्टिट्यूट डिफरेंशिएट फलाना ढिमकाना करके, और फिर कंडीशन को अप्लाई कर दो। तो सबसे पहले हम सबसे पहले वर्क को निकालते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम हमेशा वर्क को ही निकालते हैं। तो वर्क निकालने के लिए हमें कंडीशन क्या दे रखी है, एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक का मतलब है क्यू इक्वल्स टू 0, डी क्यू इक्वल्स टू 0। ये 2 कंडीशन में दे रखी है, यानी कि हीट का ट्रांसफर नहीं होगा एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर। तो वर्क डन क्या होता है, 2 सेकंड दोस्तों, 2 सेकंड, ठीक है। तो एडियाबैटिक की कंडीशन दे रखी होती है, तो हम वर्क नहीं निकालेंगे, सबसे पहले हम हीट निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे हीट ट्रांसफ़र, सबसे पहले निकालेंगे हीट यानी कि क्यू। और सबसे ज़्यादा महंगा डेरिवेशन है इसका, क्यों, क्योंकि क्यू इक्वल्स टू 0, बात खत्म। एडियाबैटिक कंडीशन है, पहली कंडीशन ये दे रखी है हमें डेराइव क्या करना। सेकंड क्या निकालेंगे, हम सेकंड निकालेंगे वर्क डन। वर्क डन के लिए क्या यूज़ करेंगे, क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस माइनस डब्ल्यू। हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद आता है, जिसके अंदर क्यू भी हो जिसमें माइनस डब्ल्यू, क्योंकि अब तक हमारे पास क्यू है और हमें डब्ल्यू निकालना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में याद आती है इससे, ठीक है। फूफ फूफ फूफ, क्यू 0 हो गया तो डेल्टा यू किसके इक्वल होगा, तो माइनस ये प्लस का डेल्टा यू इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। खत्म, इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही। तो इसके बारे में हम स्टेटमेंट क्या कह सकते हैं, स्टेटमेंट हम इस बारे में ये कह सकते हैं कि सिस्टम इज़ डूइंग वर्क ऑन इट्स ओन। सिस्टम इज़ डूइंग वर्क ऑफ इट्स ओन एनर्जी। कहने का मतलब ये है, जो हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं सिस्टम को, वो काइंड ऑफ ऐसा होगा कि हम सिस्टम को पैसे दे रहे हैं, और जब हम पैसे देते हैं तो वो कुछ वर्क करता है, तो जो उसने ना अपनी खुद की पर्सनल सेविंग्स का यूज़ नहीं किया, इसलिए उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा। बट यहाँ पे क्या है, हमने उसको हीट तो दी नहीं सिस्टम को, और उसको फिर भी काम करना पड़ रहा है, तो उसकी ने पर्सनल सेविंग्स कर रखी थी ना, उसने वही खर्च कर रहा है बेचारा मेरे तो गरीब। खैर छोड़ो, गरीबी को बाद में, गरीबी को साइड करते हैं। फिलहाल के लिए करते हैं हमारे पे दूसरी क्वेश्चन है, जो वर्क डन है वो डेल्टा यू के बराबर है, ठीक है। अब थर्ड करते हैं डेल्टा यू और डेल्टा एच सिमिलर से हैं। तो डेल्टा यू और डेल्टा एच को ना उसमें हम चीट का यूज़ करेंगे। थर्ड निकालेंगे हम इंटरनल एनर्जी। ये सारे जनरल डिस्कशन चल रही है। जनरल डिस्कशन मतलब है कि ये आइडियल गैस के लिए भी और ये नॉन आइडियल गैस के लिए भी है, ठीक है। तो गैस का इसमें भेदभाव नहीं है। एडियाबैटिक बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इंटरनल एनर्जी में हम चेंज निकालेंगे, ठीक है। डेल्टा यू अगेन वापस से वहीं फला बच्चों वाली इक्वेशन, यू इक्वल्स टू एफ टी वी
तो डी यू इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी। रट गया अब तो ये इक्वेशन, कितनी बार यूज़ कर लिया हमने। अब ये देखो डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो, ना 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 यहाँ नहीं, आइसोथर्मल नहीं है ये कि डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, डी टी की कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, मैंने कल एक जगह में बताना भूल गया, ये सारा जनरल डिस्कशन है। आइसोथर्मल है ना, 2 सेकेंड, हाँ तो मैं सही कह रहा था, डी टी को ज़ीरो नहीं लिख सकते क्योंकि ये आइसोथर्मल कंडीशन नहीं है, ठीक है 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 ठीक है। तो क्या लिखे, कुछ नहीं लिखो। अब देखो चीट शीट को खोलो, चीट शीट में फॉर्मूला दे रखा है सी वी का, ये डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इक्वल्स टू एन सी वी एम, यानी कि चेंज इन इंटरनेट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू एन सी वी एम। रट्टा मार लो इसको, यू टी वी जहाँ दिखे उसको एन सी वी एम कर देना, ठीक है। तो यू टी वी जहाँ दिखे उसको एन सी वी एम कर देना, तो एन सी वी एम यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी आ गई, और डी टी मल्टीप्लाई में तो डी टी को डी टी रहने दो, प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, आइडियल गैस के लिए होती है ना ये रहा ना, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, यू वी टी तुम्हें जहाँ दिख जाए उसको जीरो कर दो आइडियल गैस के लिए, कब तक हम आइडियल गैस के लिए निकाल दें। सॉरी ये जनरल डिस्कशन है, वो आइडियल गैस के लिए है, वैन डर वाल्स गैस के लिए डिस्कशन नहीं है, ठीक है। तो ये तो ज़ीरो हो गया, ब्रैकेट में लिखना एग्जाम में अगर 2 नंबर का है, तो अगर तुम स्टार्टिंग से सारा डिराइव करना है तो लिखना एग्जाम में कि डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, ये लिखोगे कि डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस। अगर तुम्हें ये 2 नंबर में आ रहा है तो, लेकिन अगर 5 नंबर में आ रहा है तो इसको डिराइव भी करना पड़ेगा साथ के साथ। कैसे डिराइव करोगे, यूजिंग फर्स्ट स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगेन मैंने करा रखा है पहले, बहुत बार करा रखा है, तुम लोग कर लेना, ठीक है। मैं सिर्फ करा सकता हूँ, देखो मैं याद नहीं करा सकता, और मैंने वो 4 गोल्डन रूल बताया ना, वो हर जगह काम आएंगे, वो 4 गोल्डन रूल याद रख लो और एक आधी इक्वेशन याद कर लो, बस तुम्हारे सारे डेरिवेशन हो जाएंगे। तो डी यू आएगा एन सी वी एम डी टी, क्योंकि ये तो पूरा ज़ीरो हो गया, इंटीग्रेट कर दो पूरे को, यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो डी यू का इंटीग्रेशन डेल्टा यू हो जाएगा, वो कितना आएगा, एन सी वी एम कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन डेल्टा टी आ जाएगा। तो ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब क्योंकि डेल्टा यू इतना आ रहा है और डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू है, तो हमारा डब्ल्यू आ जाएगा, वो भी आ जाएगा एन सी वी एम डेल्टा टी, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू आ जाएगा, और डेल्टा यू यहाँ पे ये आ रहा है तो डब्ल्यू भी यहाँ पे ये आ जाएगा, समझ गए। अब चौथा हम करेंगे एंथैल्पी चेंज के लिए, और हाँ मैं कहीं से नहीं देख रहा, ये मेरे को रट गया है बस 2 बार करने पे। डेल्टा एच कैसे निकालेंगे हम एंथैल्पी चेंज, अगेन हमें एक इक्वेशन याद आती है, एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी वी, यही तो मैं याद आता है, डेल्टा पी वी डेल्टा एच इक्वल्स टू, ठीक है। तो डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू एन सी वी एम डेल्टा टी, और पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है ना, तो एन आर डेल्टा टी, डेल्टा पी वी में पी वी जब भी हम डेल्टा पी वी को कन्वर्ट करते हैं ना एन आर टी में, तो एन कॉन्स्टेंट रहता है, आर कॉन्स्टेंट रहता है, जो चेंज होता है वो टी होता है, तो सिर्फ उसको डेल्टा टी कर देते हैं, और क्योंकि आइसोथर्मल नहीं है तो ये ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो एन और टी, एन टी इसमें भी है एन टी इसमें भी है, तो एन टी कॉन्स्टेंट ले लो, अंदर क्या बचा सी वी एम प्लस आर, और डेल्टा एच इक्वल्स टू एन, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू एन। अब देखो चीट शीट खोलो, चीट शीट क्या कहता है, सी पी एम माइनस सी वी एम इक्वल्स टू आर, तो ये माइनस का सी वी एम उधर ले जाऊँगा, प्लस का सी वी एम हो जाएगा, तो आर प्लस सी वी एम इक्वल्स टू सी पी एम, यहाँ पे क्या है आर प्लस सी वी एम, तो ये आएगा सी पी एम, तो ये बन जाएगा एन सी पी एम डेल्टा टी है ना ये, ठीक है। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू एन सी पी एम डेल्टा टी, तो 2 चीज़ें क्या आई, डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी वी एम डेल्टा टी, और डेल्टा एच इक्वल्स टू एन सी पी एम डेल्टा टी, और वर्क डन जो हमने निकाला वो क्या है, वर्क डन इक्वल्स टू एन सी वी एम डेल्टा टी, और जो क्यू है वो 0 है। तो ये चारों इक्वेशन डिराइव कर ली हमने। एक 5वीं इक्वेशन भी होती है इसमें, जो जनरल इक्वेशन होती है, डिराइव नहीं करते, इसको रेशो ऑफ डेल्टा यू बाई डेल्टा एच कहते हैं, रेशो ऑफ डेल्टा यू और डेल्टा एच। 2 सेकंड में देख लेता हूँ कैसे होता है वो। हाँ तो ऐसे होता है, देखो रेशो ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच में लेना है। तो हमने वो अब तक क्या पढ़ा, डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी वी एम डेल्टा टी, और डेल्टा एच इक्वल्स टू एन सी पी एम डेल्टा टी। अब जैसे कि मैंने बताया था यू और वी में घनिष्ठ मित्रता है तो यू वी एक साथ रहेंगे, एच और पी में घनिष्ठ मित्रता है तो एच और पी एक साथ रहेंगे। तो हमेशा ये बात प्रूफ होती जा रही है, यानी कि मेरे वचन ही है शासन। खैर बहुत ही गंदा जोक था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। टेक रेशो, टेक 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 बाई 1 कर दो, तो डेल्टा एच बाई डेल्टा यू करो, तो ये क्या आएगा एन सी पी एम डेल्टा टी, ऊपर डेल्टा एच है ये वाला, और नीचे क्या आएगा एन सी वी एम डेल्टा टी
डेल्टा टी से डेल्टा टी काटो, एन से एन काटो, तो क्या आएगा सी पी एम बाई सी वी एम। एंड क्योंकि मेरी चीट शीट में मैंने लिखा नहीं है बट मैं लिख देता हूँ 10वां नंबर फॉर्मूला, सी पी एम बाई सी वी एम इक्वल्स टू गामा, पॉइजन्स रेशो कहते हैं इसे। तो डेल्टा एच बाई डेल्टा यू इक्वल्स टू गामा, यानी कि डेल्टा एच इक्वल्स टू गामा डेल्टा यू। तो क्वेश्चन में तुम्हें दे देगा द पॉइजन्स रेशो, क्वेश्चन जैसे ऐसे दे देगा द पॉइजन्स रेशो इज 3 एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 38 किलो जूल प्लस फाइंड डेल्टा एच या चेंज इन एंथैल्पी। तो क्या निकालोगे, डेल्टा एच इक्वल्स टू गामा डेल्टा यू, गामा 3 दे रखा है, डेल्टा यू 38 दे रखा है प्लस का, तो 90 8 का 27 117, आई थिंक 117 किलो जूल आएगा प्लस का डेल्टा एच इक्वल्स टू, आई थिंक ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये जनरल डिस्कशन। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया, हमने एडियाबैटिक के जनरल चारों वेरिएबल्स निकाल दिए, टिक मारो इस पर, साइन कर दो। ठीक है, अब हम करेंगे इरिवर्सिबल के लिए, क्योंकि इरिवर्सिबल ईजी है, रिवर्सिबल थोड़ा मुश्किल है, तो हम करेंगे इरिवर्सिबल के लिए एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस। पेज खत्म दोस्तों, कॉपी का जुगाड़ करना पड़ेगा दूसरा। दोस्तों कॉपी का जुगाड़ करके आता हूँ। हाँ तो दोस्तों वी आर बैक अगेन विद नोटबुक, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो हमने अब तक जनरल डिस्कशन कर लिया था एडियाबैटिक के बारे में, अब हम अगला डिस्कशन करेंगे अबाउट एडियाबैटिक इरिवर्सिबल। और इसमें दो स्पेशल केस बनते हैं। पहला केस बनता है फ्री एक्सपेंशन का, फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, और जब तक अब एडिशन जो भी चीज़ यूज़ करेंगे ना, चाहे वो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में करे चाहे एडियाबैटिक रिवर्सिबल में करे, तो उसमें हमारे वो जो चार हमने निकाले हैं ना ये जनरल डिस्कशन के, वर्क डन, हीट ट्रांसफ़र, डेल्टा यू, डेल्टा एच, यही चारों यूज़ होंगे, बाकी ये जनरल वाले यूज़ होंगे। ठीक है, इसमें अलग से कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 सेकंड क्या मैं यार, हाँ तो कैमरा ठीक करने के बाद आई एम बैक। तो सबसे पहला केस बनता है ना फ्री एक्सपेंशन का। मैंने तुमको फ्री एक्सपेंशन बता रखा है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा ना वो जीरो होगा, यानी कंडीशन वैक्यूम की होगी, यानी कि स्पेस के अंदर हम गैस को एक्सपैंड करा रहे हैं। तो मैंने कहा था ना, जब गैस को कोई रेजिस्टेंस ना मिले ओवरकम करने के लिए, तो मतलब गैस जो है ना काम चोरी कर रही है, वो मेहनत मजदूरी नहीं कर रही। तो फ्री एक्सपेंशन आई थिंक कहाँ चला गया फ्री एक्सपेंशन, 2 सेकंड फ्री एक्सपेंशन बोलिए, फ्री एक्सपेंशन कहाँ गया, ये रहा एडियाबैटिक रिवर्सल एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन ये रहा। ठीक है, तो इसमें ना जो हम सबसे पहले वेरिएबल निकालते हैं वो हीट निकालते हैं, हीट, और इसकी बहुत ही ज़्यादा गंदी डेरिवेशन होती है, Q इक्वल्स टू 0, बात खत्म, कंडीशन ही गिवन दे रखी है हमें। सेकंड हमें क्या निकालना होता है, हमें सेकंड निकालना होता है वर्क हमें दे रखा होता है -W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, खत्म, इसको भी नहीं निकालना। थर्ड हम निकालते हैं इंटरनल एनर्जी, हम सेकंड निकालेंगे इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, और डेल्टा यू हमें क्या दे रखा था, डेल्टा यू इक्वल्स टू NCVM डेल्टा टी। ठीक है, ला 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 ला, गलत कर रहा हूँ मैं दोस्तों, शुरू से करते हैं। हम सेकंड निकालेंगे वर्क डन। ठीक है, वर्क क्या होता है, P एक्सटर्नल इंटीग्रेशन ऑफ dV, हमें ये इक्वेशन याद आ रही है इससे, P एक्सटर्नल 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ dV, तो वर्क डन जो होगा वो होगा 0, यानी कि -W इक्वल्स टू 0 और -W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। जनरल डिस्कशन से हमने निकाला था, सो डेल्टा यू इक्वल्स टू 0 होगा हमारा माइनस का डेल्टा यू, यानी कि डेल्टा यू इक्वल्स टू 0 हो गया है ना। और डेल्टा यू क्या होता है, NCVM डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 हो गया, क्योंकि डेल्टा यू इक्वल्स टू NCVM डेल्टा टी, और डेल्टा यू 0 है यहाँ पे, तो ये डेल्टा टी 0 हो गया। N 0 हो नहीं सकता, नंबर ऑफ मोल्स, CVM 0 नहीं हो सकता, उसकी हीट कैपेसिटी, यानी कुछ तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो जो डेल्टा टी 0 हो गया, दिस सिंप्लाइज दैट डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। देन फोर्थ हम निकालेंगे एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच इक्वल्स टू NCPM डेल्टा टी ऑलरेडी 0 है, तो NCPM डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई 0, डेल्टा एच इक्वल्स टू, तो डेल्टा एच अगेन इक्वल्स टू 0, खत्म। तो इसमें क्या आया, Q इक्वल्स टू 0 आया, वर्क डन इक्वल्स टू 0 आया, डेल्टा एच इक्वल्स टू 0 आया, और डेल्टा यू इक्वल्स टू 0 आया। तो ये बात अपने जहन में बिठा लो शॉर्टकट की तरह कि इन एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन irreversible, नथिंग चेंजेस, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सब कुछ 0 है। ठीक है,
तो ये काइंड ऑफ एक तुम्हें शॉर्टकट मिल गया। तो पहला केस ख़त्म हो गया। अब जो सेकंड केस आता है ना, वो आता है इंटरमीडिएट एक्सपेंशन का। इंटरमीडिएट एक्सपेंशन कितने 15 मिनट की वीडियो थी। चलो एडियाबैटिक खत्म कर दूँगा इस वीडियो में। इंटरमीडिएट एक्सपेंशन का है ना, इंटरमीडिएट एक्सपेंशन का केस आता है। अगेन वापस से हीट इक्वल्स टू 0, क्यू इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1 ख़त्म। हैशटैग सेकंड क्या आती है हमारी? सेकंड आती है हमारी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के साथ क्या कर सकते हैं? इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, इंटरनल एनर्जी, वो इसमें हम कुछ नहीं करते। डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी वी एम डेल्टा टी, यहीं लिखने देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 ख़त्म। देन हम करते हैं एंथैल्पी। जो एंथैल्पी आती है ना, वो आती है डेल्टा एच इक्वल्स टू एन सी पी एम डेल्टा टी। सारी जनरल बातें इसमें और कुछ नहीं है। जो वर्क डन होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डी वी, क्योंकि इरिवर्सिबल है तो पी एक्सटर्नल बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये वर्क डन हो गया। W इक्वल्स टू, और हमें पता है कि माइनस W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। सो माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 इक्वल्स टू एन सी वी एम डेल्टा टी। ऊपर से ये उठा लिया तो एक ये इक्वेशन हमारे पे आ जाती है। तो इंटरमीडिएट एक्सपेंशन में हमारे पास बस गिनती की ये 4 इक्वेशन होती है। तो हमने इरिवर्सिबल के लिए दोनों केस कवर कर लिए बस। तो इफ़ आई गो बैक टू माई नोटबुक, ये रहा। तो इफ़ आई गो बैक, तो देन हमने इरिवर्सिबल की भी दोनों केस कवर कर लिए। फ्री एक्सपेंशन जिसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, और इंटरमीडिएट एक्सपेंशन जिसमें सब कुछ नॉर्मल रहता है, बस एक एक्स्ट्रा रिलेशन आ जाता है जो हम एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं काइंड ऑफ। अब एडियाबैटिक बचा। एडियाबैटिक की रिवर्सिबल कंडीशन बची। रिवर्सिबल में 2 कंडीशन बनती है, और आई थिंक 3 कंडीशन बनती है, लेकिन तीसरी मुझे नहीं आती, तुम्हें भी आने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर की 2 करते हैं, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा फन जरूरी लगता है। हैशटैग एडियाबैटिक। एडियाबैटिक है, रिवर्सिबल है, और जनरल है। दोनों गैस के लिए अप्लाइड है। इसमें इसमें गैस का भेदभाव नहीं है एडियाबैटिक में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम डिराइव करेंगे ना, हम करेंगे टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। देन हम सेकंड पे डिराइव करेंगे पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सेकंड वाली बहुत ईजी है, अगर फर्स्ट वाली आ जाए तो, क्योंकि सेकंड वाली में कुछ नहीं है। तो फर्स्ट वाली करते हैं, टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कैसे करेंगे? सोचो, मत सोचो, इसको तुम्हें रटना पड़ेगा, क्योंकि ये उन 4 गोल्डन रूल से नहीं होता, ये कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ऐसा है कि तुम्हें मतलब कुछ इक्वेशन समझ नहीं आएगी, कौन सी इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करूँ, कौन सी इक्वेशन अप्लाई ना करूँ। सो दैट्स वाई तुम्हें एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे यूज़ करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस माइनस डब्ल्यू, और Q इक्वल्स टू 0 है क्योंकि एडियाबैटिक है। तो सिंस एडियाबैटिक कंडीशन, तो माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। अब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? माइनस डी ओ इक्वल्स टू माइनस डेल डब्ल्यू। ये चीज़ तुम्हारे पास आ जाएगी, माइनस डेल डब्ल्यू। ऑल्सो माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी, ठीक है। ये चीज़ होती है वर्क डन, कि वर्क डन इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। सो माइनस डेल यू इक्वल्स टू पी डी वी। सो डेल यू इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। इक्वेशन नंबर ये आ गई तुम्हारे पे 1, ठीक है। नाउ ऑल्सो हमें क्या याद आता है अब, क्योंकि डेल्टा यू है, इसमें प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो डेल्टा यू से हमें क्या याद आता है? एक्चुअली डी होगा, डेल्टा यू होगा। डी यू इक्वल्स टू एन सी वी एम डेल्टा टी। ये चीज़ याद आ रही है? याद भली ना आ रही हो, बट तुम्हें ये रखना पड़ेगा। ये चीज़ थोड़ी तुम्हें रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इसको कैसे क्लब करूँ। सो एन सी वी एम डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस पी डी वी फ्रॉम 1, क्योंकि डी यू बराबर था इसके, डी यू बराबर है इसके, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, है ना। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉड। अब क्या करो, एक यहाँ पे डेल्टा टी तुम्हारे पास है, डेल्टा की जगह डी टी लिखो, ये डिफरेंशियल टर्म्स में लिख रहे हैं ना, डेल्टा के टर्म्स में लिखो, ठीक है। ऑल्सो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। अगेन ये जनरल डिस्कशन नहीं है, आइडियल गैस के लिए। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है,
तो प्रेशर इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी होगा, ठीक है। तो अब तक हमारे पे इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 है ना, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, फ्रॉम टू एन सी वी एम डी टी इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। तो एन सी वी एम डी टी इक्वल्स टू पी को इसमें सब्सटीट्यूट कर दो माइनस ऑफ एन आर टी बाई वी डी वी, ठीक है। सब्सटीट्यूट कर दिया हमने, सब्सटीट्यूट पी। अब देखो इस चीज़ को तुम्हें रटना ही पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। एन से एन काटो, ये जो इधर टी है ना, इस टी को इधर डिवाइड में ले लो ताकि वो डी टी के साथ आ जाए। सो डी टी बाई टी इक्वल्स टू माइनस का आर बच गया यहाँ पे अपॉन सी वी को उधर ले जाओ, एम हटा दो नीचे से, तो इधर नीचे सी वी ले जाओ, ये सी वी उधर ले जाओ डिवाइड में, और इधर क्या बचेगा, डी वी बाई वी बचेगा, ये मल्टीप्लाई में ये दोनों है ना। नाउ इंटीग्रेट कर दो, ये बस कुछ मैथ्स की उस डेरिवेशन की तरह जिसको तुम रटना पड़ेगा, जो ऐसे सॉल्व नहीं होते, लाइक ये मिसलिनियस एग्जाम्पल टाइप से, ठीक है। तो जब इंटीग्रेट कर दोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी इक्वल्स टू माइनस आर बाई सी वी, कॉन्स्टेंट है दोनों, 12 अंदर आएगा टी वी बाई वी। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एल एन ऑफ टी नेचुरल लॉग इक्वल्स टू माइनस आर बाई सी वी, और इधर करोगे एल एन ऑफ वी, लॉग आ जाएगा ना नेचुरल लॉग, इक्वेशन नंबर 3। नाउ चीट शीट में हमने पढ़ा था सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, सो डिवाइड बोथ साइड बाय सी वी, डिवाइड बोथ साइड्स बाय सी वी, तो सी पी बाई सी वी माइनस सी वी बाई सी वी इक्वल्स टू आर बाई सी वी। तो सी पी बाई सी वी क्या होता है, गामा, पॉइजन रेशो, -1 हो गया इक्वल्स टू आर बाई सी वी, है ना। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोनों तरफ, तो 1 माइनस गामा इक्वल्स टू माइनस आर बाई सी वी, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बस, ठीक है। नाउ सब्सटीट्यूट कर दो इसको, सब्सटीट्यूट इन 3, तो ये जो आर बाई सी वी है ना, माइनस आर बाई सी वी, इसको मैं इससे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ 1 माइनस गामा से, तो एल एन ऑफ टी बराबर में किसके हो जाएगा, 1 माइनस गामा मल्टीप्लाई बाय एल एन ऑफ वी, ठीक है। अब प्लस हो गया मल्टीप्लाई होगा, प्लस सी हट जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, तो कांस्टेंट तो आएगा इंटीग्रेशन का, तो तुमने प्लस सी यहाँ पे कर दिया। अब क्या बच रहा है, गामा माइनस एल एन टी टेम्परेचर टी वी की पावर गामा -1। अब एक चीज़ ऐसी है जो तुम्हें समझ नहीं आएगी, मुझे भी समझ नहीं आई, बस रट लेनी है तुम्हें अगेन। यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग, यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी हमारी, ये ना एल एन ऑफ टी वाली। सो नेचुरल लॉग ऑफ टेम्परेचर इक्वल्स टू 1 माइनस गामा, हाँ 1 माइनस गामा मल्टीप्लाई बाय एल एन ऑफ वी प्लस सी। इस इक्वेशन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग, हम कर सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ टी वी के पावर गामा -1 इक्वल्स टू सी। अभी कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता, अगर तुम्हें समझ आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही है। सो आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा, नहीं यार तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यानी कि नेचुरल लॉग, ये टी वी की पावर गामा -1 इंटू नेचुरल लॉग इक्वल्स टू सी, सी यानी कि कांस्टेंट है ना। तो नाउ इफ़ एल एन ऑफ टी वी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट है, देन टी वी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑल्सो होगा। कहने का मतलब ये है, मान लो इसकी वैल्यू कुछ भी आएगी, तो ये तो ओवरऑल कांस्टेंट है ना, ये वेरी थोड़ी करेगा फंक्शन, जो भी इसके अंदर की वैल्यू आएगी वो नेचुरल लॉग से कांस्टेंट ही रहेगी, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू भी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। देन तो एग्जाम में ऐसे देखोगे, मतलब थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना पड़ेगा, रट्टा इसलिए कह रहा हूँ, इस पार्ट पर रट्टा मार लेना, ठीक है। हैंस टी वी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट प्रूफ्ड, जो मैं प्रूफ करना था ना, ये टी वी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, हमने कर दिया प्रूफ, ठीक है। थोड़ा रट्टा मारना पड़ा बट कर दिया हमने। चलो अब सेकंड चीज़ पे आते हैं। सेकंड चीज़ क्या है हमारी, पी वी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, गामा -1 पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये तो बहुत ईजी है, देखो यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो टेम्परेचर किसके बराबर आ जाएगा, पी वी बाई एन आर, पी वी बाई कॉन्स्टेंट, एन आर तो कॉन्स्टेंट है, एन भी कॉन्स्टेंट, आर भी कॉन्स्टेंट है, तो पी वी बाई कॉन्स्टेंट। सब्सटीट्यूट कर दो उसको, सब्सटीट्यूट इन टी वी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्ट,
तो टेम्परेचर को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पी वी अपॉन कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाई वी की पावर गामा माइनस वन, ये वी की पावर गामा माइनस वन यहाँ पे इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये जो डिवाइड का कॉन्स्टेंट है इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ तो कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो पी वी की पावर और वी यहाँ पर है और एक वी यहाँ पर है, वी की पावर गामा माइनस वन और वी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो गामा की पावर प्लस वन हो जाएगी। तो ये पी वी की पावर गामा बच जाएगी सिर्फ, इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, हैंस प्रूफ्ड, ख़त्म। तो एडियाबैटिक के दो कंडीशन हो चुकी है, तीसरी मुझे नहीं आती पॉइजन्स रिलेशन, सो भूल जाओ इसे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, टेस्ट से पहले का 70% सब्जेक्ट खत्म हो चुका है, सिर्फ मुश्किल से 10-20% सिलेबस बचा है, वो कल की वीडियो में रिकॉर्ड होगा। तो चलो बाय बाय।